तो हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, आप लोग का 10th स्टैंडर्ड खत्म हो चुका है और आप लोग अब जंप कर चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, ये जो वीडियो है ये खास 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे बच्चों एक बहुत ही बेसिक चीज की, एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट की केमिस्ट्री में, जिसे हम लोग कहते हैं हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। सही बात है, ठीक है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये क्यों यूज करते हैं? अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा होगा जो कि मैंने बनाया था हाफ बाउ प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है, तो वहां पे हम लोग ने बात की थी बच्चों हर अलग अलग ऑर्बिटल्स की एनर्जी की, किसके अंदर कितनी एनर्जी होती है उसकी हम लोग ने बात की थी। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि हाफ बाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा लोअर एनर्जी में पहले आएंगे और हायर एनर्जी में बाद में जाएंगे। पहले लोअर एनर्जी में आएंगे, उसके बाद हायर एनर्जी में जाएंगे। तो मैंने बच्चों आप लोग को अहबाउ प्रिंसिपल समझा दिया था लास्ट टाइम पे। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि अहबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अहबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका नाम होता है, जिसका मतलब होता है टू बिल्ड और या फिर टू कंस्ट्रक्ट। किसी भी चीज को हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर बिल्ड कर रहे हैं तो दैट इज नथिंग बट अहबाउ, अ वर्ड, जर्मन वर्ड है। ठीक है, आज हम लोग को सीखना है बच्चों हंट्स रूल। अब ये हंट्स रूल की क्या जरूरत पड़ी, क्या है ये हंट्स रूल, आज हम लोग थोड़ा सा पहले समझेंगे। अहबाउ प्रिंसिपल को ही हम लोग थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि आखिरकार क्या जरूरत हम लोग को पड़ी हंट्स रूल की। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है मैंने, इसको हम लोग थोड़े टाइम बाद डिस्कस करेंगे। पहले आ जाओ हम लोग इजीली समझते हैं। देखो, आप लोगों को एक चीज पता है कि जब मैं आप लोग को ये बेसिक जो थियोरीज है, रूल्स है, जब ये पढ़ा रहा हूं तो मैं आप लोग को बेसिक से पढ़ा रहा हूं। सही बात है ना। ठीक है, मैं आप लोग को ऐसे पढ़ा रहा हूं कि जैसे मैंने आप लोग को इसके पहले कभी पढ़ाया नहीं और आप लोग को ऑलमोस्ट इस सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, तो मैं उस प्रकार से आप लोग को चीजें पढ़ा रहा हूं। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लास्ट वाली वीडियो भी 10-20 मिनट की हो गई थी। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो बच्चों माफ करना, पर बेसिक से पढ़ाने में थोड़ा तो समय लगता ही है। सही है, तो वीडियो को एंड तक देखना। आई होप आप लोग का जो हंट्स रूल का जो डिफिकल्टी है या फिर अगर आपको नहीं पता होगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा। 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड दोनों के लिए ये वीडियो है। सही है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है आपकी केमिस्ट्री का। अगर अभी आप पढ़ लोगे तो आगे चल के अगर आपको बीएससी करनी है, एमएससी करनी है या फिर डॉक्टरेट करनी है केमिस्ट्री में तो ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं अहबाउ रूल की। देखो, अहबाउ प्रिंसिपल मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में ही पढ़ा दिया था, तो उसके बारे में डिटेल में बात मैं नहीं करूंगा। मैं आपको सिर्फ समझा दूंगा कि अहबाउ प्रिंसिपल क्या था, कैसे याद रखते थे। सबसे कम एनर्जी थी 1s में, फिर उसके बाद आता था बच्चों 2s और 2p। सही है, फिर उसके बाद हम लोग लिखते थे 3s 3p और 3d। फिर उसके बाद हम लोग लिखते थे 4s 4p 4d और 4f। सही है, फिर उसके बाद हम लोग लिखते थे 5s 5p 5d और 5f। ठीक है, 4 क्यों लिख दिया मैंने, 5f। सही है, तो मैंने आप लोग को ये ट्रिक बताया था जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है। इस ट्रिक से बच्चों हम लोग ये याद रखते थे कि कौन से शेल की, कौन से ऑर्बिटल की कितनी एनर्जी है। तो हम लोग लीस्ट से मोस्ट की तरफ जाते थे। तो सबसे कम एनर्जी है आपके 1s की। ठीक है, सबसे कम एनर्जी आपकी किसकी है, 1s की। फिर यहां से हम लोग वापस है, फिर 2s की, उससे ज्यादा एनर्जी है। सही है, सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी, उसके बाद इसकी, फिर हम लोग यहां से ऊपर जाते थे, फिर ऐसे आ जाता था। सही है, फिर उसके बाद 2p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 3s में जाएगा। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना आगे चल के, तो सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर वो 2s में जाएगा, फिर वो 2p में जाएगा, उसके बाद वो 3s में जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं करना कि 3s के बाद 2p में लिखना है, बिकॉज 2p की जो एनर्जी है वो क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू 3s। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने n+l वाला रूल बताया था आप लोग को, अहबाउ वाले लेक्चर के अंदर देख लेना उसको, जरा नहीं देखा होगा तो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताया था मैंने, आपका इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, फिर 3p फिर 4s, उसके बाद 3d 4p 5s। ऐसे करके आपके इलेक्ट्रॉन जो है बच्चे वो आपका एनर्जी डिसाइड होते हैं इस तरीके से। सही बात है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी चीजों की लिख सकते हो। सही बात है। अब हम लोग जरा बात करते हैं कि हर ऑर्बिटल की कितनी लिमिट है, हर ऑर्बिटल के पास कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रखने की लिमिट है। जैसे अगर मैं बात करूं s ऑर्बिटल, अगर मैं बात करूं बच्चों s ऑर्बिटल, तो s ऑर्बिटल के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखने की ही लिमिट हो। तो जब इसका आप सबशेल बनाओगे, जब आप इसका ये सबशेल बनाओगे तो इसके अंदर आप 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बच्चों आप 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे। अब हम एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से दिखाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन नीचे हाफ एरो से दिखाते हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है स्पिन। ठीक है,
ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं जो आपके एक ऑर्बिटल के अंदर बैठे हुए हैं, इनकी स्पिन अपोजिट है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो एक इलेक्ट्रॉन अगर देखो, अगर आप ध्यान से, तो एक इलेक्ट्रॉन बच्चों जो मैंने इस साइड बनाया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है बच्चों? क्लॉकवाइज घूम रहा है। समझ रहे हो? तो ये दिखाता है बच्चों इसके स्पिन के हिसाब से, ये स्पिन दिखाता है इसकी। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए, अगर आपको उसे सेम ऑर्बिटल के अंदर रखना है। तो दिस इज वन ऑर्बिटल जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन अगर आए तो दोनों अपोजिट स्पिन के होंगे। और एस के पास कितनी कैपेसिटी है? सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन को रखने की। एस के पास सिर्फ और सिर्फ कितनी कैपेसिटी है? दो इलेक्ट्रॉन को रखने की। ठीक है, समझ में आई बात? नाउ लेट्स टॉक अबाउट पी। अगर मैं बात करूं बच्चों पी की, ठीक है, अगर मैं बात करूं पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल में कितने सबशेल आते हैं? 3 सबशेल आते हैं। कितने सबशेल आएंगे? 3 सबशेल। कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, 3 ऐसे सबशेल आएंगे पी ऑर्बिटल के अंदर। क्या नाम होता है इनका? इनको हम लोग सबसे पहले वाले को आप कहोगे पी एक्स, फिर पी वाई, फिर पी जेड, ऐसे कहोगे। ठीक है, ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, पर ये याद रखना हमेशा बच्चों कि पी ऑर्बिटल में 3 सबशेल होते हैं और तीनों के अंदर कितनी कैपेसिटी है? 2-2 की। मतलब इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब पी सेल के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन को रखने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, पी ऑर्बिटल के पास 6 इलेक्ट्रॉन को रखने की कैपेसिटी होती है। फिर अगर मैं बात करूं बच्चों आपके डी ऑर्बिटल की, ठीक है, डी ऑर्बिटल की बात करूं तो डी ऑर्बिटल के पास 5 सबशेल होते हैं। कितने? 5 सबशेल होते हैं। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने सबशेल है? 5 सबशेल है। तो हर सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब डी ऑर्बिटल की कितनी इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है? 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। ठीक है, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, थोड़ा दिमाग में आपको रखना पड़ेगा अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझनी है तो क्या मैंने बोला? एस ऑर्बिटल की दो इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है। कुछ इस तरीके से हम लोग रखेंगे, जहां पे एक ऊपर की तरफ एरो है, एक नीचे की तरफ एरो है। ये क्या दिखा रहा है? स्पिन दिखा रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो क्या है? अपोजिट है। उसके बाद पी इलेक्ट्रॉन की बात, पी ऑर्बिटल की बात करूं तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है। 3 अलग अलग सबशेल हैं जिसके अंदर अलग अलग 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर अगर मैं डी की बात करूं तो डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है और 5 सबशेल है। इसी तरीके से अगर मैं एफ की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एफ ऑर्बिटल की बात करूं तो यहां पे टोटल 7 सबशेल होते हैं बच्चों। कितने? 7। कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7। सही है, तो दोनों के अंदर दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 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 इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके अंदर 7 सबशेल है, 2-2 इलेक्ट्रॉन करके। तो मतलब कितनी कैपेसिटी है इसके पास? 14 इलेक्ट्रॉन्स रखने की कैपेसिटी है। कितनी? 14 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है। तो आप लोग को सबसे पहली बात ये याद रखना है। तो मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, मान लो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, जैसे 1s, फिर आपने लिखा 2s, फिर आपने लिखा 2p, फिर आपने लिखा 3s। सही है, तो इसका मतलब क्या है कि इस s के ऊपर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 नंबर लगा सकते हो। सही बात है, इस s के ऊपर भी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 नंबर लगा सकते हो। p है तो मैक्सिमम कितना लगा सकते हो? 6 लगा सकते हो। s है तो मैक्सिमम आप 2 ही लगा सकते हो। समझ में आई बात? ठीक है, इससे ज्यादा आप इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नहीं लगा सकते, क्योंकि इनकी कैपेसिटी ही इतनी होती है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की। सही है, अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, अभी तक तो हंस रूल की कोई जरूरत पड़ी नहीं है, पर अभी तक सारी चीजें बच्चों सही चल रही हैं। ओके, चलो चलो अब थोड़ा सा बच्चों हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, तो आपको चीजें ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी। जैसे मान लो आप मुझे किसी ने बोला कि चलो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो मान लो मैंने लिखा सबसे पहले हाइड्रोजन एंड टेल मी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है यानी Z कितना होता है? 1। सही है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां से शुरू होगा? अफबाउ रूल, अफबाउ प्रिंसिपल आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको 2s लेना है, फिर 1s लेना है, फिर 2s लेना है, फिर 2p लेना है, फिर 3s लेना है, फिर 3p लेना है, उसके बाद 4s लेना है। समझ रहे हो? तो यह अफबाउ रूल आपको याद रखना है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ क्या होगी 1s1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चों सिर्फ 1s1। मतलब अगर मैं इसका सबशेल ड्रॉ करूं तो इसका सबशेल s है तो मतलब एक ही सबशेल होगा, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है एक ही, तो आप ऐसे बना दो। सही बात है, मतलब एक ही। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो या फिर आप इसे ऐसे भी बना सकते हो। आप कोई भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन दिखा सकते हो, चाहे आप ऐसी स्पिन दिखा दो चाहे आप ऐसी स्पिन दिखा दो, दोनों ही दोनों सही होंगे आपके। सही बात है। फिर हम लोग बात करते हैं बच्चों H के बाद क्या आता है हीलियम। चलो हीलियम की बात करें। हीलियम, ठीक है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या होता है 2 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसमें भी ये हो जाएगा, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 1s2 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन है और s की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 2 की, तो मतलब इसका शेल किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके पास सिर्फ एक ही शेल होगा बिकॉज s कंटेनिंग सिर्फ 1 शेल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लिथियम। चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं। ऐसी मैं सिखा रहा हूं आप लोग को, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सिखा रहा हूं, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम किस जगह पे आई और फिर हंट्स रूल की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो अभी समझ लो। इसके बाद क्या आता है बच्चों आपका लिथियम। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है बच्चों 3, सही है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, सबसे पहला 1s, सही है। 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2, ठीक है। तो 2 हो गए, अब कितना बचा 1, तो क्या आपको क्या लिखना है 2s, सही है, आपको क्या लिखना है 2s1। इसका शेल कैसे बनेगा, इसका शेल कुछ इस तरीके बनेगा, एक शेल यहाँ 2s के लिए 1s के लिए और एक शेल यहाँ 2s के लिए। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सबसे पहले इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपको लिखना है ऐसे ऐसे, और फिर इसको आपको लिखना है ऐसे, सही है। आप ये वाला स्पिन भी बना सकते हो या फिर आप ये वाला स्पिन भी बना सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से आप इसके अंदर कोई भी बना सकते हो, स्पिन चलेगा। समझ में आई बात, ज्यादातर टेक्स्ट बुक में यही बनाया रहेगा, तो मैं भी यही वाला बना के छोड़ दे रहा हूं, सही है। तो देखो सिंपल है ना, एक s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है तो एक ये बना दिया, और एक इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी एक यहां पे मैंने ये बना दिया। फिर इसके बाद क्या आता है लिथियम के बाद बेरिलियम, फोर्थ बेरिलियम। अगर स्पेलिंग गलत हो गई हो तो बच्चों माफ कर देना, कभी कभी स्पेलिंग गलत हो जाती है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है 4, सही बात है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है 4, और अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो क्या होगा 1s2 और 2s2, सही है। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, खत्म हो गई बात। यहाँ पे क्या आ जाएगा ऐसे, इसका भी क्या आ जाएगा ऐसे, कुछ इस तरीके से आ गई। यहां तक सब कुछ सही है, यहां तक बिल्कुल सही है। और आगे चले, इसके बाद क्या आता है बच्चों बोरॉन। 5वें नंबर पे कौन सा एटम है बोरॉन, ठीक है। मैं आप लोग को देखो इतना एग्जांपल्स की प्रैक्टिस इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोग को चीजें समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है। समझ में आई बात। चलो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 5, सही है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 1s2 2s2। अब देखो 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको आप डालोगे बच्चों 2p में, और 2p की कैपेसिटी कितनी है 6 की, आपने डाल दिया 1, सही है। तो अब कैसे बनेगा शेल, अब शेल कैसे बनेगा, s का होता है एक शेल तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, s वापस s का होता है एक शेल, इसका 2 इलेक्ट्रॉन। अब p की बात करते हैं, p का शेल कैसा होता है, मैंने आपको अभी सिखाया। p का शेल कैसा होता है बच्चों, p का शेल कुछ इस तरीके, हाँ कहाँ गया, ऐसा 3 शेल होते हैं ना इसके पास, px py pz, ठीक है। तो इसके अंदर हमको 3 शेल ही बनाना पड़ेगा। इसके अंदर हमको कहाँ गया, इसके अंदर हमको बच्चों 3 शेल बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा 1 2 3, 1 2 3, सही है। और इसके अंदर सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे यहाँ पे एक लिख दो, सही है। समझ में आई बात। अब कभी कभी बच्चे क्वेश्चन मुझसे ये पूछते हैं कि सर इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहीं पे रख सकते हैं क्या, क्या इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, बिल्कुल। आप चाहो तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख सकते हो, और आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भी रख सकते हो, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। आप चाहे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि ये पी के जितने भी शेल है ना, ये जो तीनों शेल है ना, तीनों की जो एनर्जी है वो सेम है। इन तीनों की जो एनर्जी है, कौन कौन से तीनों, px py और pz, ठीक है। px py और pz तीनों की एनर्जी क्या है, सेम ही है। तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो, चलेगा। आपको समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर है। तो इसको मिटा देता हूं मैं,
ज्यादातर जो आपकी बुक्स होती है उसमें यहां लिखा रहता है, तो इसलिए मैं भी यहां पे लिख रहा हूं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत शुरू होती है यहां से। अगला एटम है बच्चों अपना छठवां, कौन सा है? कार्बन। सही है, कार्बन बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल एलिमेंट है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं बच्चों, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगी? 1s2 2s2 एंड 2p2। सही बात है, 2 2 4 2 6, तो 1s2 2s2 2p2। सही बात है। क्या हो गया? अब इसका शेल बनाओ। सबसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन यहां बना दिया, फिर दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन यहां बना दिया। अब दिक्कत आ गई यहां पर, जब आपने बनाया यहां पे 3 शेल px py pz, लिख दूं px py pz। सही है। अब यहां पे है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे लिखें? क्या इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लिखा जाए, या फिर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का मैं क्या कर दूं बच्चों? कपलिंग कर दूं और ऐसे लिख दूं? प्रॉब्लम आ गई ना यहां पे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। यहां पे ये दिक्कत आ गई कि अब मैं क्या करूं? क्या मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन की कपलिंग कर दूं, या फिर कपलिंग करने की जगह मैं दोनों इलेक्ट्रॉन को ही अनकपल्ड रखूं? दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या रखूं? अलग अलग रखूं, अनकपल्ड रखूं। तो यहां पे आ गई दिक्कत, ठीक है। अब यहां पे आता है हंस रूल। हंस रूल हमको क्या समझाता है? ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने वाला हूं इसके आगे। हंस रूल हमको यह समझाता है कि जब भी आप सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हो, जो कि हम लोग अभी कर रहे हैं ना, जब भी आप सेम शेल के अंदर, ये सेम शेल है, सारे के सारे सेम एनर्जी के शेल है, px का भी, px का एनर्जी, py का एनर्जी, pz का एनर्जी सेम है। तो जब आप सेम शेल के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको हर शेल के अंदर अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को भरना है, उसके बाद पेयरिंग करनी है। मैंने क्या बोला समझा? मैंने बोला बच्चों कि अगर मान लो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन मुझे इसके अंदर भरने हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन को आप कुछ इस तरीके से भरोगे, ना कि आप उनकी पेयरिंग करवाओगे। आपको पेयरिंग करने से पहले यह देखना है कि क्या तीनों सब शेल कंप्लीटली हाफ फिल्ड है या नहीं, कंप्लीटली हाफ फिल्ड है या नहीं। समझ में आई मेरी बात? क्या बोला मैंने? एक बार वापस सुनो। मैंने क्या बोला कि जब आप सेम शेल के अंदर फिलिंग करोगे इलेक्ट्रॉन्स की, तो सबसे पहले आपको एक एक इलेक्ट्रॉन सारे के सारे शेल में भरना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पेयरिंग कर सकते हो। पहले आप पेयरिंग नहीं करोगे, सही है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप मान लो आपने यहां इलेक्ट्रॉन लिख दिया, ठीक है, आपने यहां इलेक्ट्रॉन लिख दिया, यहां इलेक्ट्रॉन छोड़ के आपने ऐसा पेयरिंग कर दिया और बाकी के 2 शेल खाली छोड़ दिए। ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? यहां पे हाफ फिल्ड ही इलेक्ट्रॉन अलग अलग आपके सब शेल में डालना पड़ेगा। दैट इज द हंस रूल। सही है, समझ में आ गया। अब आ जाओ स्टेटमेंट पढ़ लो। जो मैंने आपको बताया है वही यहां पर स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट क्या कहता है? देखो हंस रूल का, पेयरिंग ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल। देखो यहां पे वही चीज लिखी हुई है, सेम सबशेल। सेम सबशेल मतलब क्या? पी जो ऑर्बिटल है, पी इज ऑर्बिटल, पी एक ऑर्बिटल है, तो पी के अंदर 3 सबशेल है, px py और pz। सही है। डज नॉट अकर, ठीक है, जो पेयरिंग है बच्चों ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल डज नॉट अकर अनलेस, कब तक नहीं होगी पेयरिंग? जब तक ईच इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू द सेम शेल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच। मतलब तब तक पेयरिंग नहीं होगी जब तक हर सब शेल को एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए। हर सब शेल को एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए तब तक आप पेयरिंग नहीं करवा सकते, और जब सारे शेल को एक इलेक्ट्रॉन मिल गए उसके बाद आप पेयरिंग करवा पाओगे। समझ रहे हो? ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? पेयरिंग कर सकते हो। सही है। तो इसका राइट तरीका कुछ इस तरीके से होगा। आप कभी भी, आप यहां पर बच्चों एक सेकेंड, आप कभी भी यहां पर इसको ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते। माना यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, पर इन 2 इलेक्ट्रॉन को आप इस तरीके से आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा हाफ फील्ड ही ड्रॉ करना है। तो ये और कैसे भी कर सकते हो। मान लो आपने इसको ऐसे किया, इसको ऐसे कर दिया, चलेगा। समझ लो, इसको ऐसे कर दिया, या फिर इसको उल्टा कर दिया, इसको सीधा कर दिया, चलेगा। समझ लो, स्पिन इसकी चेंज कर सकते हो आप, चलेगा, पर आपको हाफ फील्ड ही रखना है दोनों इलेक्ट्रॉन को। दैट इज द हंस रूल। समझ में आई बात? एक और एग्जांपल ले ले। इसके बाद क्या आता है? कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है ना।
7th नंबर पे नाइट्रोजन, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है 7, सही है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 और 2p3, सही है। तो 2 2 4 4 3 7, सही बात है। कैसे होगा, सबसे पहले s ऑर्बिटल, इसका कोई दिक्कत ही नहीं है, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो क्योंकि ये लो एनर्जी स्टेट वाले हैं। अब p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं हम लोग, p ऑर्बिटल के अंदर 3 सबशेल है, अब 3 इलेक्ट्रॉन भी है, तो आपको कैसे भरना पड़ेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन को आपको एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक को डबल कर दो फिर एक को सिंगल छोड़ दो, ऐसा नहीं कर सकते बच्चों। अकॉर्डिंग टू हंस रूल आपको पेयरिंग करने से पहले हर सबशेल को एक इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा, समझ रहे हो, हर सबशेल को एक इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं इसके बाद वाला यानी ऑक्सीजन का करके देखूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, सही है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो क्या हो जाएगा 2s2 2p2 सॉरी 2s2 1s2 2s2 और 2p4 होगा, सही है। 2 2 4 4 2 4 4 8, सही है। तो इसका शेल कैसे बनेगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, अब देखो इसके अंदर 3 सबशेल है, सही है, 3 सबशेल है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले आपको हाफ फील्ड करना है, सबसे पहले आपको एक एक इलेक्ट्रॉन सबके अंदर डालना है। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तब आपको क्या करनी है बच्चों, पेयरिंग करनी है, समझ रहे हो, तब आपको क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। आप पेयरिंग किसी का भी कर सकते हो, आप इसका भी कर सकते हो पेयरिंग, सही है, आप चाहो तो इसका भी पेयरिंग कर सकते हो, तीनों में से किसी का पेयरिंग कर सकते हो, क्यों, क्योंकि तीनों के एनर्जी सेम है, पर बुक में ज्यादातर इसी का किया होता है तो मैं इसी का दिखा रहा हूं, सही है बच्चों। सो आई होप आप लोग को ये जो हंट्स रूल है ये समझ में आया होगा, दिस इज द हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, अपने फोन में कैप्चर करके बुक में लिख सकते हैं, ठीक है। ये 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए जरूरी है, आपको पता होना चाहिए हंट्स रूल क्या है अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जाननी है। हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो एक टॉपिक और है शायद पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, अगर आपको चाहिए होगा वो भी टॉपिक तो मुझे कमेंट करके बताना जरूर से, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है ये समझ में आई होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको वीडियो चाहिए, अगर ऐसे ही तरीके से आपको पूरा का पूरा 12th का और 11th का केमिस्ट्री पढ़ना है मुझसे, तो कमेंट करके बताना, उसके बाद ही मैं आप लोग के लिए लेक्चर बनाना शुरू करूंगा, ठीक है। मैंने अभी तक कभी केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं है, ठीक है। सो मेरे अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं आप लोग को पूरा की पूरी केमिस्ट्री पढ़ा सकूं, तो थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, ठीक है, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ाओ, कमेंट करो अच्छे मुझे इंस्टाग्राम पे भी आके आप लोग कमेंट कर सकते हो, बातें कर सकते हो मुझसे, मैंने आईडी ऑलरेडी पिछले वीडियोस में दी हुई है, वहां से देख लेना। तो बच्चों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना पढ़ाई करते रहो एंड कीप